आपको क्या लगता है जिन्ना साहब की तकरीर के बाद बंगाल की जनता में हिंसा का डर नहीं होगा? सीएम सुरावर्ती ने शुक्रवार को हड़ताल का भी ऐलान किया है। आप क्या जनता से शांति का अनुरोध करेंगे? हिंदू मुस्लिम एकता रखने में आपको अभी भी देशवासियों पर भरोसा है? क्या आपको लगता है कि लोग इस माहौल में आपके आदर्शों का पालन करेंगे? बापू, जिन्ना ने कहा है हिंदुस्तान या तो बटेगा या बर्बाद होगा। क्या वाकई हिंदुस्तान बटने वाला है? हिंदुस्तान का बंटवारा होने से पहले मेरे शरीर का बंटवारा होगा। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नमस्कार। आज मई 1946 की सुबह हिंदुस्तान की सरजमीन पर बदलाव की हवा इतनी तेज चल रही है कि 200 साल पुरानी अंग्रेजी हुकूमत की दीवारें गिर रही हैं। ब्रिटिश सल्तनत का सूरज डूबने को है और एक आजाद हिंदुस्तान की सुबह दूर नहीं। बंद दरवाजों के पीछे कुछ लोग आज करोड़ों की किस्मत तय करेंगे। सबके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हिंदुस्तान एक रह पाएगा या मजहब और पहचान के नाम पर दो हिस्सों में बंटकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए चलते हैं शिमला। देश के सभी बड़े नेता शिमला के ग्रैंड सेसिल होटल में हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड वेवल के साथ कैबिनेट मिशन प्लान पर चर्चा करने वाले हैं। कई महीनों की बातचीत के बाद आज एक निर्णायक योजना प्रस्तुत की जाने की काफी उम्मीद है। कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद अन्य नेताओं के साथ उपस्थित हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से उनके प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अली जिन्ना हाजिर हैं। उनके साथ हैं जनाब लियाकत अली खान और बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग के लीडर जनाब हुसैन शहीद सुहरावर्दी भी कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद हैं। पूरा हिंदुस्तान सांस रोके आज की मीटिंग के नतीजे का इंतजार कर रहा है। કેમ છો જીન્નાભાઈ? I'm fine, thank you. કેમ પાછા અંગ્રેજીમાં? ના એટલે મેં સાંભળ્યું છે કે આજકાલ તમે ગાલિબ જેવું ઉર્દુ બોલવા માંડ્યા છો. Old habits die hard. दीन के गद्दारों से कभी हाथ नहीं मिलाया जाता। एक नवाबजादा एक मौलाना को इस्लाम सिखा रहा है। Let us hope this is the strangest thing we see today. Should have taken the stairs. Gentlemen.
Mr. Azad, Mr. Jinnah, may I present the committee of the Cripps mission, Mr. Cripps himself, Mr. Alexander, Mr. Lawrence, and this gentleman is His Excellency the Viceroy Wavell. I believe they know who I am. Gentlemen, good morning. Thank you for joining us. Congress wants a united India. The League wants Pakistan. And both of you are united in wanting us to leave. And we want to leave, believe me, rather desperately, in fact. But we can't because of this deadlock we find ourselves in. In fact, if things go on like this, London might start to think that perhaps you want us to stay after all. But I do believe His Majesty's government has found a compromise that will satisfy all parties. We have decided on a united India. A unified India that will look something like this. The mainland will be Group A, Punjab, Sindh, and the frontier will be Group B, and finally in the east, Assam and Bengal will be Group C. ये अंग्रेज हमें बेवकूफ समझते हैं। मजहब की बुनियाद पर मुल्क के 3 हिस्से करके हमें बहला रहे हैं कि इंडिया shall remain united। मजहब में बांटना अंग्रेजों की राजनीति है, जोड़कर रखना हमारी। We reject the plan. पर बड़ी बात यह है कि उन्हें भी इसमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें आजाद पाकिस्तान नहीं मिल रहा है। गोरे मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाकों को एक साथ ग्रुप कर रहे हैं। अरे कैद ने तो हमें कुरान पे हाथ रख के पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कस्में खिलवाई थी। अंग्रेजों को याद होना, आपको तो याद है ना? क्या आप जस्ट हुक्म कीजिए, जंग छेड़ देंगे। Hold your horses, Suravati. Let's read between the lines first. Each group can choose, if they so wish, to leave the Union after 10 years have passed. मतलब आज नहीं तो 10 साल बाद एक आजाद पाकिस्तान वजूद में आ जाएगा। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਾਂਗੇ। रिलैक्स नवाब साहब, कैद कभी सेकंड क्लास सिटीजन होके रहेंगे ही नहीं। या कद्दा ऑप्शंस क्या है? हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। पहला ये प्लान रिजेक्ट कर दें और यूनाइटेड इंडिया को भूल जाएं। दूसरा हम प्लान एक्सेप्ट कर लें, ग्रुपिंग से खुश रहें और आजाद पाकिस्तान को भूल जाएं। And so, gentlemen, at your earliest convenience, would you kindly tell us how you wish us to proceed? हमें सोचने के लिए और वक्त चाहिए। अभी हमें कुछ नहीं सोचना। पहली चाल जिन्ना की। Both the League and the Congress are sitting on the fence. But Prime Minister, I suggest we stay a little longer so a compromise could be reached. We cannot afford to stay on. Thanks to Churchill, we now owe the world the princely sum of £34 million. The naval mutiny in Bombay last year almost undid us. Let me make this perfectly clear to you, Viceroy. Should another rebellion arise, we do not have the troops for it. But Prime Minister, Hindu-Muslim relations are already on the brink. If we rush the withdrawal, it could backfire. You do not understand, Viceroy. The promise of withdrawal from India is what won me the election, and I intend to deliver on it. Get the Indians to agree so we can get the hell out of that blasted place. Have I made myself clear? Very much so, Prime Minister. Man just doesn't listen. A fine military man, no sense of politics. He's a man that lives in the past, yearning for a time long since gone. Time of empire. Yes, sir.
Prime Minister, if I may be so bold, I can't say I believe him the right man for the job. Is there such a thing? Good shot, Mountbatten. Thank you, Lord Shelby. It's not quite the Q of 2, but it does the job. You didn't invite us all the way here to regale us with old war stories, did you, Mountbatten? I mean, I do hope you're not getting bored of them already. Dare say there'll be plenty more where that comes from, when I'm the first Sea Lord. Lady Mountbatten. Darling, Hope you don't mind. not at all. Will you join us? Oh, I must. So, how are Britain's finest? Spirits much improved, what with you joining our party. Oh, flattery gets you everywhere, Lord Shelby. I intended to. Which reminds me, about the Sea Lordship. I'll be in London next week. I'll put in a good word for you. That is, if we still have a navy. If the Prime Minister gets his way, you stand to command a fleet of trawlers and tugboats. And what about the rumors I'm hearing about India? How does a great-grandson of Queen Victoria feel about a representative of Stepney Slum giving away the jewel in the crown? Was it ever ours to give away? There was no India before us. Warring chiefs and bickering peoples do not a nation make. We united the subcontinent. We built that nation. To withdraw now is to condemn it. My lady, if we give up India now, the Soviets are bound to expand their influence. You know, Nehru is a known communist sympathizer. You believe this to be undesirable? You do not? Lunch, yes. Now, my wife has organized for Felix Ostini, one of Bern's finest chefs, to create the menu. So, gentlemen, if you please. Now that's something you won't find in Stalin's Russia. Is it, Comrade Mountbatten? Happy comrade. Save some for me, gentlemen. जिन पाकिस्तान की तमन्ना लिए कितने सारे लोग आए हैं, पर जब उन्हें पता चलेगा कि आपने पाकिस्तान का ख्वाब छोड़ दिया है। किसने कहा तुमसे? लियाकत साहब कह रहे थे। बेवकूफों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। मुसलमानों को पाकिस्तान से जो चाहिए था वो सब इन ग्रुपिंग से मिल रहा है। हक, बराबरी, आजादी, सब कुछ। आपको ग्रुपिंग्स के लिए ही मान जाना था तो पाकिस्तान क्या था? एक बार्गेनिंग चिप। यस। कांग्रेसियों को ये याद दिलाने के लिए कि मुसलमान हिंदुओं के बराबर है। खुद को यकीन दिलाने के लिए कि आप गांधी के बराबर हैं। मैं गांधी के बराबर हूं। पूछो इन लोगों से, पूछो किसका कद ज्यादा ऊंचा है। Ask them. I was just. Don't patronize me. ये भीड़ गांधी के लिए नहीं आई है, कायदे आजम के लिए आई है। Of course. मोहम्मद अली जिन्ना के लिए आई है। Calm down, Jin. Are you all right? Jin. Jin, are you all right? Someone, we need a doctor. See those dark circles? They're pulmonary cavities. मतलब? मतलब आपके भाई को टीबी है. And it's eating up his lung. बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. बैक्टीरिया ने लंग्स में घाव कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनके लाइनिंग के बीच की जगह से एयर लीक हो रही है.
अगर यही हालत रही तो आपके लिए सांस लेना और मुश्किल होता रहेगा। जिन, जिन, दिन रात सिगरेट पीते रहते हैं, खाना नहीं खाते, 18 घंटे काम करते रहते हैं। एमए, आपने अगर अपना वर्कलोड कम नहीं किया तो आपके पास 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं होगा। एक डॉक्टर की नहीं, एक वेल विशर की हैसियत से कह रहा हूं। You've got to slow down. एक मरीज की नहीं, एक वकील की हैसियत से कह रहा हूं। My rivals must not find out. जिन, आपने सुना नहीं डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब दुनिया सुनेगी जो हम कहेंगे। जो पॉइंट नंबर I knew it. जिन्ना ने प्लान मान लिया। जैसे पाकिस्तान सिर्फ एक नारा था। अगर जिन्ना मान गया है तो हमें भी मान जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। धर्म के नाम पर लकीरें खींचने को हम कब से तैयार हो गए, और फर्क क्या रह गया हम में और जिन्ना में? ग्रुपिंग्स आर अनएक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल। जिन्ना को ग्रुपिंग्स दे दो जवाहर। इसके मार्फत उसकी पार्टी में उसकी इज्जत भी बनी रहेगी और हिंदुस्तान भी यूनाइटेड रहेगा। समझौता कर लो। जिन्ना के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लीग को कोई कंसेशन नहीं देंगे वल्लभ भाई। अरे उसकी फिक्र मत करो जवाहर। सत्ता में आके जितना जल्दी हो सके उतना ग्रुपिंग्स हटा देंगे, पर पहले सत्ता तो हाथ में आ जाने दो। सत्य के सिपाही सत्ता के लिए कब से लड़ने लगे सरदार। बापू, पहले पूरा हाथ कट रहा था, अब सिर्फ चोट आ रही है। मान जाते हैं ना बापू? सत्ता में आने के बाद ये चोट धीमे धीमे अपने आप भर जाएगी। आजादी बस एक कदम दूर है बापू। पर वो एक कदम क्या हमें अपनी आत्मा को कुचल के लेना पड़ेगा? तो और कोई के पास कोई रास्ता हो तो बताओ, पर एक बात 100% तय है। अगर हमने ये प्लान नहीं माना तो अंग्रेज लीग को सत्ता सौंप के चले जाएंगे। वल्लभ भाई सही कह रहे हैं बाबू। बहैसियत पार्टी प्रेसिडेंट हमारा आखिरी साल है। हम नहीं चाहते इस मुल्क को अफरा तफरी के आलम में छोड़कर जाए। मैं वल्लभ भाई से सहमत हूं। मैं भी। ठीक है, तो પછી I propose
कंडीशनल एग्रीमेंट। हम फिलहाल ग्रुपिंग्स को मान लेते हैं, बराबर? वल्लभ भाई, एक बार हमने हाँ कह दिया तो बाद में इनकार करना मुश्किल होगा। अरे उसकी बात की बाद में सोचेंगे भाई। मौलाना, वाइसराय को खत लिखते हैं कि हम भी इस प्लान से राजी हैं। हाँ, इसे मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर? बापू कुछ तो बोलिए। बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है भाई। तो जो कह चुके उसे दोहराना होगा। उन्हें समझाना होगा कोई आज की शुरू हुई लड़ाई नहीं है। इस जमीन की आजादी के लिए न जाने कितने देशभक्तों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की। तो आज कैसे सर झुका सकते हैं? बापू, हमें दिल से भी सोचना और दिमाग से भी। वल्लभ भाई ये नहीं समझ रहे कि ग्रुपिंग्स के अलावा भी बहुत खामियां हैं इस प्लान में। फौज के 3 हिस्से करेंगे ये लोग। 10 साल बाद अगर यूं धीरा, जवाहर धीरा, चरखा अभी चल रहा है, पहिया फिर घूम सकता है। ये ऑल इंडिया रेडियो है और मैं हूं जाकिर कमर रजा। आज आसमान में ना सही, हिंदुस्तान की सियासत में सूरज पश्चिम से उगा है। भारतीय नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बात पर सहमत हो गए। दोनों पार्टियों ने कैबिनेट मिशन योजना को मंजूरी दे दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के प्रयासों से बने 3 सदस्यों। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान बनेगा? बनेगा और नहीं भी। हिंदुस्तान बटेगा? बटेगा और नहीं भी। ये क्या जवाब हुआ? ये सब सवाल उनसे पूछ लो ना। अरे प्यालाल जी, कांग्रेस के प्लान एक्सेप्ट करने पर बापू की क्या प्रतिक्रिया? बापू ने तो कहा था कि देश से पहले उनके शरीर का बंटवारा होगा। आप सब कृपया शांति बनाए रखें। बापू अभी व्यस्त। फिर वो ग्रुपिंग्स कबूल क्यों कर रहे हैं? ये फैसला तो उनके उसूलों के खिलाफ है ना प्यारेलाल जी। तो फिर कांग्रेस ने क्यों ग्रुपिंग से कबूल की? और इसीलिए बापू प्रसन्न नहीं है। कांग्रेस के लिए सत्ता बापू के आदर्शों से बड़ी हो गई है। देश का बंटवारा नहीं होगा, ये वादा बापू ने किया था, तो जवाब भी बापू को ही देना होगा। बापू भी और राजनीति की वजह से निकले। वादा तो किया लेकिन निभाया नहीं। पिछले 6 बरस से कांग्रेस का सदर होना मेरे लिए बाइस फख्र रहा है। आप सब जानते हैं कांग्रेस के अगले सदर का चुनाव हो चुका है और आज उस नतीजे का ऐलान होना है। ये फैसला सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, हिंदुस्तान की भी किस्मत तय करेगा, क्योंकि कांग्रेस का अगला सदर ही आजाद हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बने। लोग कहते हैं मैं तेज चलता हूं। तो लग रहा है कांग्रेस अब मुझसे भी तेज चलने लगी है। मौलाना, कांग्रेस प्रदेश कमेटियों के वोट्स आ चुके। सबने एकमत होके सरदार पटेल को चुना। बधाई हो वल्लभ भाई। पार्टी के लिए फंड जुटाना हो, पार्टी को दूर दराज के गांव तक पहुंचाना हो, अंग्रेजों के सामने मजबूती से खड़ा होना हो, सवाल चाहे कोई भी हो, जवाब एक ही होता है, सरदार। पार्टी का एक आम वर्कर, एक आम सिपाही अगर किसी को अपना सेनापति मानता है
तो सिर्फ सरदार को। इस पार्टी को, हम सबको सरदार की जरूरत है। और देश को जवाहर की। बाबू हमें पार्टी के मैंडेट का पालन। એટલે हम पॉलिटिशियन, बैरिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, એટલે कुछ भी होने से पहले सिपाही, बापू के सिपाही। और सिपाही सवाल नहीं पूछते, बस हाथ जोड़कर सर झुकाकर आज्ञा का पालन करते हैं। तुम भी वही करते जवाहर। इसलिए मैं वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेता हूं। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष के रूप में आप देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे, तो आपके पहले साल का एजेंडा क्या होगा सर? सर सुनने में आया कि कांग्रेस ने कैबिनेट प्लान मान लिया है, तो क्या सर कांग्रेस देश को 3 कंपल्सरी ग्रुप्स में बांटने से सहमत है? सर ये ग्रुपिंग इस धर्म के आधार पर बनाए गए हैं, तो क्या ये कांग्रेस के उसूलों के खिलाफ नहीं है? बताइए ना सर। सर एक स्टेटमेंट दे दीजिए। When India is free, India will do as she likes. बात सेक्युलरिज्म की। हम किसी भी वादे से या फिर अश्योरेंस से बंधे नहीं। रही बात कांग्रेस की, तो सेशन के शुरू होते ही हम इन रिलीजियस ग्रुपिंग्स पर दोबारा बैठेंगे। तो जरूरत पड़ी तो इन्हें पूरी तरह से हटाया जा सकता है। ये कांग्रेसी अंग्रेजों के होते हुए प्लान को अपने मुताबिक बदल रहे हैं। They are mistaken if they think they can take me for granted. मैं भूल गया था कि कांग्रेसियों को सिर्फ हाथ फैलाने वाले मुसलमान अच्छे लगते हैं, बराबर का हक मांगने वाले नहीं। उन्हें याद दिलाने का वक्त आ गया है कि मैं उनके बराबर हूं। हम जंग नहीं चाहते, पर अगर कांग्रेस जंग मांग रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे। वक्त आ गया है हर मुसलमान डायरेक्ट एक्शन ले, चाहे उसके लिए उन्हें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के खिलाफ भी क्यों न जाना। सर, कायद ने कैबिनेट प्लान को रिजेक्ट कर दिया। अभी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं, सुनिए। हमें एक इंडिपेंडेंट
सॉवरेन पाकिस्तान चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं। बुढ़ा सटिया गया है, कभी प्लान एक्सेप्ट करता है, कभी प्लान रिजेक्ट करता है। पिस्तौल हमारे पास भी है और उसका इस्तेमाल करने से डरेंगे नहीं। हिंदुस्तान या तो बचेगा या बर्बाद होगा। अब मैं लीग वालों को दिखाऊंगा कि असली मुसलमान लीडर का पावर क्या होता है। नजरुल, जुम्मे के दिन टोटल जनरल स्ट्राइक का ऐलान करो। सबसे बड़ी हड़ताल कलकत्ता में होगी। हर गली मोहल्ले से लीग की रैली निकलेगी। बाजारें बंद रहेंगी और अगर हिंदुओं ने हड़ताल रोकने की कोशिश की तो हम सरकारी छुट्टी कर देंगे। कैद आजम की हुक्म है, तामील तो करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान 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 पाकिस्तान पाकिस्तान। अगस्त 1946 इतिहास की किताबों में तारीख नहीं दाग बनकर दर्ज होगी। सुबह 11 बजे उत्तरी कलकत्ता में पथराव शुरू हुआ। दोपहर तक सियालदाह से लेकर शाम बाजार तक पूरे कलकत्ता में खून बह रहा था। Homes were destroyed, shops looted, thousands massacred on the streets of Calcutta. Hospitals were inundated, morgues overflowed, even as the city's police struggled to control the violence and arson on the ground. लेकिन सबसे ज्यादा मौतें बो बाजार, अपर सर्कुलर रोड, मानिक तला के घने आबादी वाले इलाकों में। खून खराबा कलकत्ता में पहले भी हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटों में इंसानियत जितनी शर्मसार हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। डर है कि आज रात तक मरने वालों की तादाद 3000 तक पहुंच सकती है। मैं समझ रहा हूँ। कायद, हमें प्रेस में इस फसादात के खिलाफ बयान देना ही चाहिए और सुरावर्दी को इस्तीफा देने पे मजबूर करना ही होगा, वरना लीग को बहुत नुकसान होगा। You can't make an omelette without breaking a few eggs. हाँ? वायलेंस के डर से ही सही, कांग्रेस आज नहीं तो कल पाकिस्तान के लिए मान जाएगी। जंग में इंसान मरते हैं, इन दंगों में इंसानियत मर गई। इस देश को इतने गहरे जख्म लगे हैं वल्लभ भाई, डर लगता है। डर लगता है कभी भरेंगे या नहीं। पहले तो ये देखना होगा कि नए जख्म ना लगे।
अब कांग्रेस को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तुम सही थे जवाहर, अब जिन्ना के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लीग को कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा, नहीं देंगे। डायरेक्ट एक्शन डे, न हम भूलेंगे न दुनिया को भूलने देंगे। इस दिन का बहा खून जाया नहीं जाने देंगे। इसकी कीमत जिन्ना को चुकानी पड़ेगी।